अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.1 का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी हम पहले देखेंगे कि इंडिपेंडेंस कब पता लगती है कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं और एसोसिएटेड कब होते हैं। तो सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए, व्हाट इज़ मेंट बाय इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को चेक करने का हमारे पास एक फार्मूला है, वो है कि ए बीज टोटल इज इक्वल टू ए टोटल बीज टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन या एन। और उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको चेक करेंगे। यानी हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखें कॉन्टीजेंसी टेबल 2/2 आपके सामने है। ये फार्मूला है ए बीज टोटल इज इक्वल टू ए टोटल बीज टोटल डिवाइडेड बाय एन। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाएं then the attributes are said to be independent। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आए तो वो एसोसिएटेड कहलाती हैं। तो एसोसिएशन आगे दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एसोसिएशन और एक होती है नेगेटिव एसोसिएशन। इफ़ ए बीज टोटल इज लेस दैन ए टोटल बीज टोटल ओवर एन, यानी इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर छोटा हो, राइट हैंड साइड का आंसर बड़ा हो, देन द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड, या हम कहेंगे देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली अगर ए बीज टोटल इज ग्रेटर दैन ए टोटल बीज टोटल ओवर एन, यानी ये जो फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर से ग्रेटर होगा, देन द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड, या आगे कहेंगे कि देयर इज पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान सा है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, उसके बाद मुताबिक हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पार्ट नंबर बी, there is 240 A's and 270 B's in 600 ऑब्जर्वेशन। यानी हमें A's टोटल दिया हुआ है 240, B's टोटल भी बताया हुआ है 270 और कैपिटल N की वैल्यू भी दी हुई है 600। फाइंड क्या करना है, A B की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इफ़ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट देन A B's टोटल इज इक्वल टू A's टोटल B's टोटल ओवर N। क्योंकि इंडिपेंडेंट है लिहाजा हम इस फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये देखें ए का टोटल आ गया, ये बी का टोटल आ गया और ये 600 एन की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू 108। क्योंकि इंडिपेंडेंट थे लिहाजा हमने इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। हैंस देयर आर 108 ए बीज। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में दिया हुआ है इफ़ A's are 60% and B's are 40% of a whole number of observations। यानी मैं बताया हुआ है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हैं उसका 60% A's हैं और 40% B's हैं, तो हमने बताना क्या है कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट हो तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमें 60% और 40% तो बता दिया है लेकिन हमें टोटल नहीं बताया, तो टोटल क्या होगा 60% प्लस 40% 100%, या हम इसको लेट कर लेंगे। लेट n इज इक्वल टू 100, देन एज टोटल एज कितना हो जाएगा 60% ऑफ 100 यानी 60 और बी हो जाएगा 40% ऑफ 100 यानी 40। फाइंड क्या करना है ए बी। अगेन कंडीशन वही है कि ए बी आर इंडिपेंडेंट, सो ए बीज टोटल इज इक्वल टू एज टोटल बीज टोटल ओवर एन। वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर आ गया 24। हैंस ए बीज आर 24%। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट ए में सिर्फ डेफिनेशन है। अब बी का पार्ट नंबर 1 ये देखें दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 30, बी की वैल्यू दी हुई है 60, ए बी का टोटल भी दिया हुआ है 12 और एन की वैल्यू दी हुई है 150। फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द नेचर ऑफ एसोसिएशन। हमने ये बताना है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो एसोसिएटेड होंगे, तो अगर एसोसिएटेड हैं तो फिर ये भी बताना है कि क्या उनमें पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है। तो तरीकाकार वही होगा, हम ए की फार्मूले से करेंगे ए बीज टोटल इज इक्वल टू एज टोटल बीज टोटल ओवर एन। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 30, बी की वैल्यू दी हुई है 60, ए बी है 12 और एन दिया हुआ है 150। फार्मूले में हमें ए बी की वैल्यू तो पहले गिवन है, ये देखें ए बी इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड होती है यानी एज टोटल बीज टोटल ओवर एन, उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो एज टोटल बीज टोटल ओवर एन इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दी 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 ओवर 150, आंसर आ गया 12। अब देखें क्योंकि ए बी का आंसर भी 12 था और एज इसका जो हमारा जो राइट हैंड साइड का फैक्टर था एज टोटल बीज टोटल ओवर एन, उसका आंसर भी 12 आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। देन हम कहेंगे एज ए बीज टोटल इज इक्वल टू एज टोटल बीज टोटल ओवर एन, सो एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है ए बी की वैल्यू दी है 110, अल्फ़ा बी की वैल्यू दी हुई है 90, ए बीटा की वैल्यू दी हुई है 290 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है 510। क्योंकि ये हमारे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी दी हैं तो हमें ए बी और ए बी की वैल्यू नहीं गिवन है, लिहाजा हमें ए का टोटल निकालना है और बी का टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीजेंसी टेबल को यूज़ करेंगे। जो गिवन डाटा है वो पुट कर दिया यहाँ पे। देखें हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई थी 110, ये ग्रीन जो है गिवन डाटा को शो कर रहा है। अल्फ़ा बी की वैल्यू है हमारे पास 90, फिर ए बीटा की वैल्यू हमारे पास 290 और फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 510। अब मैंने इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में टोटल लगा लिए तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 1000। अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कि पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू तो दी हुई है, वो है 110। अब हमने एज टोटल, बीस टोटल ओवर एन की वैल्यू निकालनी है, वो आया आंसर 80। तो अब ये देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर से ग्रेटर है। सो हम ये कहेंगे कि देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 का डाटा हमारे सामने है। एज टोटल दिया हुआ है 415, ए बी का टोटल दिया हुआ है 147, अल्फ़ा का टोटल दिया हुआ है 285 और अल्फ़ा बीटा का दिया हुआ है 170। अगेन कॉन्टीजेंसी टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे और फिर उसी तरह टोटल्स को बैलेंस करने के बाद हम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारी 700 आ जाएगी। अब ए बी का टोटल हमें दिया हुआ है 147, वहाँ से स्टार्ट लेंगे कि ए बी का टोटल तो हमें दिया हुआ है 147। अब हमने एज टोटल, बीस टोटल डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू निकालनी। तो ए का टोटल है हमारे पास 415, बी का है 262 डिवाइडेड बाय 700 कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया 155। अब देखें, इसको कंपेयर करके देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था हमारा 147, राइट हैंड साइड का आंसर आया 155, यानी राइट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है राइट हैंड साइड के आंसर से स्मॉलर है, लिहाजा देयर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स या द एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पूरी कोशिश की कि उसके तकरीबन सारे सवाल आपको करवा दिए हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो एंड पे आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।